स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप लोग कहते रहते हैं कि सर एजुकेशन के साथ साथ वैकेंसीज और जो अप्रेंटिस के मौके आते हैं उसके बारे में भी आप बताया करिए। तो उसी क्रम में मैं आज एक वीडियो लाया हूँ आपके लिए, और ये रेलवे की अप्रेंटिसशिप है। और अप्रेंटिसशिप के लिए बच्चे कहते हैं कि सर इसको करना है कि नहीं करना है। तो मैं लगातार कहता हूँ कि जो अप्रेंटिसशिप का वेटेज है, रेलवे ही ऐसा है जो अपने यहाँ वेटेज देने का काम कर रहा है। अदर सेक्टर में कुछ खास इसका विशेष महत्व नहीं रहता है, इसीलिए बच्चों का झुकाव भी रहता है रेलवे को लेकर। तो आज मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो विज्ञप्ति आई है वो भी दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फीस कितनी देनी है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है ना। तो टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है रेलवे से तो आपके लिए वीडियो है, और वीडियो आराम से देखिए। और अगर आपको नहीं करना है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहता है। सबसे पहले एक शॉर्ट यहाँ का इनको इंट्रो है, जो मेरे पास इसकी कॉपी है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ। इनका निकला हुआ था कि उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, इसका यहाँ पर निकला हुआ है। और इसमें इन्होंने आवेदन जो है अप्रेंटिसशिप की जो डेट है, आवेदन वो शुरू हो रहा है 10 जनवरी 2023 से, ठीक है, स्टार्टिंग, यानी कि ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 10 फरवरी 2023। ये लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। टोटल संख्या बात की जाए तो 2026, कितना, 2026, यानी 2000 से भी ज़्यादा सीटें हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। 2026 होगा, 2026 सीटें हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रेड की हैं, अलग अलग जोन की हैं, ठीक है। जोन उसमें बटा हुआ है, किस जोन में कितनी सीटें हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी उम्र कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी कटेगी, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फॉर्मेट क्या होगा, साइज क्या होगा, सब आपको आगे देखने वाला है, ठीक है, वीडियो में। फिलहाल और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एचटीआई स्टूडेंट हैं आप, या आगे तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको ग्लोबल ITI.org इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाता है। और ITI जॉब पोर्टल एक स्पेशल तैयार हो रहा है बहुत जल्द, आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको अपने मोबाइल में आज के आज सेव कर लीजिए, ITI Naukri.in, स्पेशली ITI स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन सिर्फ ITI स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। सीधे मैं आपको यहाँ पर विज्ञप्ति पर ले चलता हूँ जो ऑफिशियल है। मैं ग्लोबल ITI की टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 30/12 को ये चीज़ यहाँ पर जारी हुआ था। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो जो डेट ऑफ पब्लिशिंग मैंने बता दिया कि 10 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है 2023, और 10 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। रात के 12 बजे से पहले फॉर्म आपको फिलअप कर लेना। हालांकि लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना, अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी फॉर्म भरिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अप्रेंटिस के लिए है। अप्रेंटिस आपको पता है, ITI पास कैंडिडेट अप्रेंटिस कर सकते हैं, उनके लिए है। उसके बाद जो वेबसाइट है फॉर्म भरने के लिए, वो है rrcjaipur.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताते चलता हूँ आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट किस पर तैयार की जाएगी, तो जो आपकी 10th का परसेंटेज होगा, जो नंबर होंगे 10th में वो, प्लस ITI में जो नंबर आप पाए होंगे, ITI के मार्क्स और जो 10th में आप मार्क्स पाए हैं, उनको दोनों को ऐड करके ये मेरिट बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर 10th में आपका 50% से नीचे है, ठीक है, मिनिमम 50% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 50% पर तो आपका अगर 10th में यानी हाई स्कूल में 50% है, तो संभावना तो बहुत कहाँ, संभावना है ही नहीं, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70 80 90% होता है 10th में, और ITI में भी 80 85% तो आम बात है। तो परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अब कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ किस परसेंटेज वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब 10th में 50% हो, और ITI में परसेंटेज की बात देता नहीं है, ITI पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके अलावा एक और अपडेट है कि जो ITI है, आप NCVT से हैं तो भी, SCVT से हैं तो भी, दोनों लोग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स वगैरह जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है उसमें जो आपको मिलता है नंबर, वही आप फिल करेंगे यहाँ पर कि टोटल कितना है, कितना मिला है आपको। ITI के नंबर वगैरह आपको अपडेट करना है। उसके बाद बात करें, आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। बाकी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। डिवीजन की बात करें, कौन कौन से डिवीजन में अप्रेंटिसशिप है, तो अजमेर वाले डिवीजन में है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। उसके बाद BTC का कैरेज अजमेर, BTC लोको, उसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, इनके अलग अलग ये वर्कशॉप हैं, कोई कैरेज है, मतलब अलग अलग एरियाज हैं, उसके हिसाब से ये डिवीजन है। कितने डिवीजन आपके लगभग यहाँ पर
दिख रहे हैं 8, ठीक है, 8 दिख रहे हैं। ये डिवीजन वाइज इन्होंने नाम दिया हुआ है जहाँ जहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप होनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको अपने रिलेटेड ट्रेड में अप्लाई करना होगा, ठीक है, जो भी ट्रेड दिखाएगा वहाँ पर, तो आप उस ट्रेड के अंतर्गत आएंगे तो आप वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मंडल वाइज दिया हुआ है, जैसे डीआरएम ऑफिस जो अजमेर वाला जो है हिस्सा, जो फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर कई सारे हैं, तो जो फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सबकी मेरिट अलग अलग ही तैयार करेंगे, तो आपको जिस डिवीजन में आपको अप्रेंटिस करना है उस डिवीजन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रेड दिया हुआ है और सीटों की संख्या दी है, जैसे इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर 30 है, इलेक्ट्रिकल पावर की 30 है, टीआरडी इलेक्ट्रिकल कारपेंटर की 25 सीटें, पेंटर की 20 हैं, इस प्रकार से हैं, फीटर सीडब्ल्यू की 50 हैं, डीजल मैकेनिक 143 है, तो टोटल 413 सीटें हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन भी है, ये तो टोटल सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर ओबीसी की सीट अलग दिया है, एससी अलग दिया है, ईडब्ल्यूएस अलग दिया है, और ये जो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे ओबीसी या एससी या एसटी, ये सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का चाहिए होंगे, भारत सरकार वाले, ठीक है। तो जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला यहाँ पर है देखिए बीकानेर डीआरएम बीकानेर ऑफिस वाला, तो इसमें 3 ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है कितनी सीटें, 190 सीट है, फिटर ट्रेड के लिए है कितनी सीटें हैं, 190 सीट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वेल्डर जो ट्रेड है उसके लिए 43 है, टोटल 423 है, तो इसमें क्लियरली यहाँ पर ट्रेड मेंशन है। उसके बाद आगे जयपुर का भी है, इसी तरह से आप सबको, मैं मेरे ख्याल से आपका समय बर्बाद होगा, आप पढ़ लीजिएगा जिस भी जोन में आप अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग ट्रेड यहाँ पर और संख्या भी दिया है कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। देखिए जितना वहाँ पर मैंने आपको 8 जोन बताया था, तो यहाँ पर आपके 8, ये 8th हो गया लास्ट वाला जोधपुर कैरेज वर्कशॉप। यहाँ पर देख लीजिए फिटर की 30 सीटें हैं, कारपेंटर 15 है, वेल्डर 8 है, पेंटर 9 है, मैकेनिक मशीन टूल की 5 है, मशीनिस्ट की 3 है, इस तरह से टोटल 70 है। तो ये तो होगी सीटों की संख्या जोन वाइज की कहाँ पर कितनी अवेलेबल हैं सीटें। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आप कम से कम 15 वर्ष के हो, ठीक है। किस दिन तक, 10 फरवरी 2023 को आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करिएगा। 10 फरवरी 2023 को आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जो उम्र है वो 15 वर्ष कंप्लीट हो गई हो, ये मिनिमम है। अधिकतम के लिए आप 24 वर्ष के हों, अधिकतम जो है 24 वर्ष के हों, 24 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। किस दिन तक, 10 फरवरी तक आपको देख लेना है कि आपकी उम्र 24 वर्ष तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। उससे ज़्यादा किसको बेनिफिट मिलना है, जैसे कुछ सॉरी कैटेगरी वाइज है, जैसे अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है, मतलब 24 की जगह आप 28 के भी होंगे, 29 के भी होंगे, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे एससी और एसटी में। और ओबीसी में अगर होंगे आप तो 24 की जगह आप 27 वर्ष तक जो है फॉर्म को फिलअप कर सके, मतलब ऊपर की उम्र में छूट मिलेगा, नीचे वाला 15 वर्ष तो होना ही होना है, ठीक है। इसके ऊपर आप फॉर्म फिलअप कर पाओ, ठीक है। तो ये कैटेगरी का यहाँ पर क्या हो गया, कोटा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा छूट मिल रही है। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो उनको 10 वर्ष की छूट मिल रही है, अपर लिमिट यानी जो 25 वर्ष एज दिया हुआ है, 24 ईयर है तो वो 34 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और एनसीवीटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एससीवीटी के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये अच्छी बात है कि एससीवीटी को भी मौका दे रहा है, कई जगहों पर सिर्फ एनसीवीटी मांग देता है तो एससीवीटी के बच्चे निराश होते हैं। उसके बाद फीस की बात करी जाए यहाँ पर, तो जो भी कैंडिडेट हैं, नॉर्मल कैंडिडेट है, मतलब जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं, एससी एसटी, और यहाँ पर देखिए सिंपल सा लिखा है एससी एसटी, और फिजिकली जो डिसेबिलिटी होती है जिन बच्चों को वो, और वुमेन्स, ये 4 लोग, 1 2 3 4 कैटेगरी को सुनने कोई पैसा नहीं देना है। और इनके अलावा जो भी कैटेगरी बचती है उनको, जैसे जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी बची, तो इनको कितनी फीस देनी होगी, 100 रुपये फीस देनी होगी। फीस कैसे जाएगी, ऑनलाइन जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा फॉर्म का। उसके बाद जब फॉर्म वगैरह आपका पेमेंट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आपको प्रिंट आउट उसका लेकर रखना है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं एकदम मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग डिसेबिलिटीज़ भी होंगी, तो कुछ किस ट्रेड में कितनी डिसेबिलिटी अलाउ है वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितनी डिसेबिलिटी चल जाएगी। कुछ ऐसी ट्रेड होंगी जहाँ पर डिसेबिलिटी की अगर होगा तो वहाँ पर शायद अलाउड ना हो, तो इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं उस केस में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि सबमिट, अगर कैंडिडेट है ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विद डिफरेंट पर्टिकुलर
अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन विद डिफरेंट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एडवाइस ऑल सच एप्लीकेंट विल बी सबमिटेड। मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म में लिखे हैं एक से ज़्यादा, जैसे कोई अपना नाम वाम थोड़ा बहुत स्पेलिंग बदल के लोग फॉर्म भर देते हैं ना, आगे पीछे स्पेस वगैरह बना के, तो वो चीज़ें नहीं करना है। उसके बाद फॉर्म जो फिलअप हो रहा है उसमें फ़ोटो अपलोड करना है, उसकी साइज 3.5 cm सेंटीमीटर इस तरह से रहेगी, और इसकी जो उसमें बात जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो सकता है, और फोटो की साइज जो है 20 केबी से 70 केबी के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर जो अपलोड होगा उसका साइज देखिए 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और जो फोटो मतलब जो सिग्नेचर की साइज है केबी में, तो 20 से 30 केबी के बीच होनी चाहिए, और ये भी सेम यहाँ पर 100 dpi दिया हुआ है। तो ये है आपका फोटो कितना अपलोड करना है, किस साइज का, वो चीज़ हो गई। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 10 फरवरी 2023 होगी, उसके पहले आपको कर लेना है, और कोई फिजिकल हार्ड कॉपी वाला फॉर्म नहीं भरना है, आपको सारा फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। उसके बाद इसमें कोई हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, और मेडिकल फिटनेस बनवाना पड़ेगा। जैसे अप्रेंटिस वगैरह आप रेलवे करने जाते हैं तो उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अपना फिटनेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देना पड़ता है, और ये गेजेटेड डॉक्टर होना चाहिए, मतलब ऐसे कोई लोकल डॉक्टर से आपको नहीं बनवाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा हेल्प डेस्क दिया हुआ है इन्होंने, हेल्प डेस्क का नंबर है जिस पर आप क्या कर सकते हैं, 10 जनवरी के बाद और 10 से 7 मतलब 10 से 5 बजे के बीच आप कॉल करके, अगर एप्लीकेशन भरने में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्या या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कॉल करके इस नंबर पर, इनका हेल्प डेस्क नंबर भी है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से है। बाकी यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट दिया है कि SC ST का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, और ये भी देखिए सर्टिफिकेट क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। फॉर्मेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय SC ST ट्राइब अप्लाइंग फॉर परमानेंट पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है, सेंट्रल की मतलब अप्रेंटिस ही है, लेकिन सेंट्रल की है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे OBC का हो गया, अन्य कैटेगरी का हो गया, सारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसा होना चाहिए, क्या मतलब किस प्रकार का फॉर्मेट उनको चाहिए। तो नीचे ज़्यादातर फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इनको प्रिंट आउट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ों को आप आराम से अच्छे से पढ़ पाएंगे, नोट कर पाएंगे। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगभग दे दिया। वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो वेबसाइट है rrcjaipur.in है, और यहाँ राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से जो स्लाइड हो रहा है ना, इसी में आपको मिल जाएगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। खैर मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा। फिर भी यहाँ राइट साइड में जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन इंगेजमेंट और अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग नोटिस 03/2022, ये वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, इनकी जो सेकंड वेबसाइट है ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में जाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर फीस का भी दिया है कि ये कैटेगरी जो यहाँ से यहाँ तक इनको फीस देने की जरूरत नहीं है, और जितने भी अदर हैं उनको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। डेट वगैरह दिया है इन्होंने, कब शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है वो दिया हुआ है, 10th वगैरह की डिटेल दिया है कि नेशनल बोर्ड से होना चाहिए, और NCVT SCVT दोनों होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह सही होना चाहिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो ये भेजेंगे, उस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर हाउ टू अप्लाई, इस पर जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, इसको स्लाइड करके आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर दिया हुआ है क्या, यहीं पर दिया है आपको, मैं इसको क्लोज करता हूँ, हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर है। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल करके क्या कर सकते हैं, एनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई समस्या हो रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके ईजिली पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, कैसे कैसे किस वेबसाइट पर जाना है, कैसे अपलोड करना है, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, यहाँ पर साइज वाइज फोटो की सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको फॉलो करिए। उसके बाद आप होम पर आ जाइए, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करिए, और आप कुछ अच्छे से यहाँ पर फॉर्म भरिए बिना किसी गलती के। सब कुछ 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे भरना है। जैसे आपका नाम जो 10th के सर्टिफिकेट पर है, पिताजी का नाम भी वहीं से लीजिएगा, माताजी का नाम वहां से लेना है। इसमें मिस्टर और मिसेज, श्रीमती, ये सब नाम के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, कैटेगरी हो गई, आपकी ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गई। उसके बाद 10th जो है आप किस बोर्ड से पास किए हैं, अगर आप यूपी से किए हैं तो उत्तर प्रदेश करेंगे, बिहार से किए हैं किसी भी बोर्ड से, जहाँ से किए हैं वो बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। कब पास किए थे आप,
2004 में किए हैं, 2008 में किए हैं, जो भी किए हैं वो चीज़ यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कर देंगे 10th का। और रोल नंबर आपको अपना 10th का देना है। पासवर्ड अपना एक बनाइए, क्रिएट करना होगा आपको, पासवर्ड बनाना होगा कुछ ऐसे @ सिंबल उम्बल टाइप का पासवर्ड बना लीजिए जो भूले ना। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ करेंगे, फिर सिक्योरिटी कोड में जाएंगे, इसको एंटर करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे खुद को। जब खुद को रजिस्टर कर लेंगे तो आप फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉगिन से। एप्लीकेशन लॉगिन में जाएंगे तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी, जैसे आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड वगैरह मिला ही होगा। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको ईमेल आईडी पे पासवर्ड वगैरह मिलेगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी आप बनाए थे वो, और इस तरह से यहाँ पर ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपने आगे पीछे नहीं किया होगा तो सब कुछ आपको डाउट ही नहीं रह जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इतने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, कोई डाउट रहता है तो इसका मतलब कि वो हो सकता हो कुछ टेक्निकल बात हो, तो उसको आप यहाँ हेल्पलाइन नंबर पर अपना पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो ये कोशिश तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसा चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहे तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू।